हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा ये मैट्रिक्स जो चैप्टर चल रहा है इसका आई थिंक 6वां लेक्चर है। आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मज़े से पढ़ रहे होंगे, किसी को कुछ समस्या नहीं आ रही है क्योंकि मुझे बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, और बढ़ते हैं इसमें आगे। अभी तक हमने ये मैट्रिक्स में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, उसके पहले हमने टाइप्स देखे थे। अलजेब्रा में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देखा, और लास्ट लेक्चर में हम दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे और हमने आपसे बोला था कि अगला लेक्चर हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो आइए हम उसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर उसको आगे हम देखते हैं। तो अभी हमने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया था। ठीक है, फिर से हम उठाते हैं, फिर से एक बार आपको रिवीजन करवाते हैं, फिर से आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, आगे बढ़ते हैं उसी से। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ये, और ये बी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है ए बी और बी ए, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये दोनों जनरली मतलब ज्यादातर केसेस में इक्वल ही नहीं होते हैं। किसी स्पेशल केस में इक्वल हो गया तो हो गया, जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग आएगा, उसको हम यहाँ देखते भी हैं। इसमें दिया हुआ कमेंट ऑन वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, ये देखना भी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले ए बी। एक हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं, लास्ट में हालांकि हम डायरेक्ट करने लगे थे, लेकिन एक यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताते हैं। हमने क्या बोला था पहले, जैसे ए बी निकालना है तो ए वाले मैट्रिक्स का रो और बी वाले मैट्रिक्स का कॉलम। अगर इस वाले पोजीशन की हम बात करें, 1 1 वाली ये पोजीशन है, 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम है, तो 1 2 वाली पोजीशन, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो लेना है और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो है पहला रो पहला कॉलम, ये 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 का 3 से, 2 इंटू 5 10 हो गया, और 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 का 2 से 4 प्लस 3 का 1 से 3, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 का 5 से 5 हो गया, 4 का 3 से 12 हो गया। ठीक है, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2 2 वाली पोजीशन है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 का 2 से 2, 4 का 1 से 4, ये आ गया आपका 19 17 7 6। ठीक है, 19 17 7 6, ये आपका आ गया ए बी। क्या आ गया? ए बी, ये आपका ए बी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? बी ए। ठीक है, बी ए मतलब पहले बी, बी का रो और ए का कॉलम, बी का रो और ए का कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 1 2, ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 इंटू 4 8। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, इस वाले पोजीशन के लिए 1 2 वाली पोजीशन है, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं, अगले के लिए 2 1 वाली पोजीशन है, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 का 2 से 6 प्लस 1 का 1 से 1। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 का 3 से 9 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया आपका 12 7, और ये हो गया 23, और ये हो गया 13। तो आप देखोगे यहाँ ए और बी, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये बेसिक है, अभी 2 क्रॉस 2 का है। अच्छा, विदाउट मल्टीप्लाइंग डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट्स, आल्सो स्टेट द ऑर्डर। ओके, ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं,
ये सेम है, तो ये मल्टीप्लाई ये वाला आपको देखना है केवल, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा, हो सकता नहीं होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 5 का, ठीक है, और इधर क्या है 5 क्रॉस 3 का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो ये सेम है, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई हो सकता है ये, और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 3 का, ठीक है, ये ध्यान देना। आप ऐसे भी इसको पहले लेकर करते हैं, मैंने क्या बताया था, आप चाहे उसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, वो यही यहाँ पे हो रहा है। आप इसको लेके करोगे तो ये 4 क्रॉस 3 का आएगा, फिर 4 कॉमन हो जाएगा, इधर 2 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे से भी करके आपको दिखा देते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको अगर इसको आप कंसीडर कर रहे हो पहले, तो ये सेम है, इसका ऑर्डर आ गया 4 क्रॉस 3 का, और ये क्या है 2 क्रॉस 4 का, ये सेम है, तो यहाँ से फिर फाइनल क्या जा रहा है, ठीक है। इधर आते हैं, यहाँ तो ये सेम ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता है, ठीक है। ये उल्टा होता 4 क्रॉस 3 और ये इधर होता तब हो जाता, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो ऑर्डर आएगा ही नहीं। इसमें चेक करते हैं, ये सेम है, तो ये हो गया 5 इंटू 6 इस वाले के लिए, और ये हो गया 6 इंटू 2, तो ये फिर सेम है, इसका आ गया 5 क्रॉस 2, ठीक है। इसको कर सकते हैं आप। अब आओ 3 क्रॉस 3 वाले के लिए हम कैसे इसको प्रोडक्ट मतलब इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको बेसिक क्या बताया है, जो आगे हो उसको हमें रो उठाना है, और जो बाद में हो मतलब जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसका हमें कॉलम उठाना है, बस पोजीशन के हिसाब से। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली तीसरा रो है ना, सॉरी इसमें छोड़ो ये भैया, ये देखो फाइनल जैसे आया है, ये इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये कौन सी पोजीशन पे है 3 2, मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तीसरा रो इसमें कौन सा है, पहले वाले का तीसरा रो ये, और दूसरा कॉलम कौन सा है ये, इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है। 2 का 1 से होगा, ये ऑर्डर ध्यान देना, ये पहला वाला पहले से होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2, ठीक है। 2 का 1 से, 1 का 2 से करोगे 2, और 0 का 4 से करोगे 0, ये कितना है आपका 4। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है, जिस पोजीशन के लिए निकालना है पहले उस पोजीशन को ध्यान दो, उसमें जो जैसे 3 2 वाली पोजीशन है, या और लंबा मैट्रिक्स मान लो 9 11 वाली पोजीशन आ गई, तो पहले वाले मैट्रिक्स का 9th रो को मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले मैट्रिक्स के 11th वाले कॉलम से। जैसे अगर 9 11 वाली पोजीशन आ गई, ठीक है, ये बड़ा सा कोई मैट्रिक्स है 12/13 का या जो 12/12 का हो, जो भी हो, तो उसमें ये हो गया 9th रो, ये हो गया 11th कॉलम, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है कहीं, लेकिन मैं आपको बस कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं, ठीक है। तो आइए इसमें हम देखते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, ए मैट्रिक्स से हो गया और बी मैट्रिक्स से हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन के लिए इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2, देखो 1 2 3 1 2 3, फिर ये 2 3 1 2 3 1, ठीक है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस वाली पोजीशन के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है इस वाली पोजीशन के लिए, ठीक है। सेम इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, इस वाली तीनों पोजीशन के लिए। अब आप हमें बताओ इस वाली पोजीशन के लिए किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, ये किस में जा रहा है, तीसरा रो 3 3 में जा रहा है, इसका मतलब तीसरा रो रहेगा और तीसरा कॉलम रहेगा। अब आप यहां पे देखो 2 का 0 से, 1 का 1 से, 0 का 5 से, ठीक है। ये मैं इसीलिए लिख लिया हूं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी रहे और टाइम की हमारी बचत हो।
इसके लिए आ जाते हैं, इसके लिए आ जाते हैं इस वाली पोजीशन के लिए। ये कौन सी पोजीशन है? 3-1 3-1 3-1 मतलब ए का तीसरा रो और बी का पहला कॉलम। ये तीसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। देखो आप 2 का 2 से, 1 का 3 से, 0 का 1 से, ठीक है। बाकी फिर सिंपल सा मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। आपको मैं बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि अगर बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स आए आपको डरना नहीं है, ठीक है। बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स आए, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स आए, आपको डरना नहीं है। ऐसे सिंपल तरीके से आप जो इसका मेथड है उससे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप देख लेना, जो भी कैलकुलेशन हो मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आपको करा देता हूं यहां पे। चलो आओ डायरेक्ट करते हैं। ए बी, इस वाले के लिए पहला रो पहला कॉलम, मतलब 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 2 से करोगे 2, 1 का 2 से करोगे, ये ध्यान दो, 1 का 2 से करोगे 2, 2 का 3 से करोगे 6, 3 का 1 से करोगे 3, ठीक है। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का 1 से 1 होगा 1, 2 का 4 से 8, 3 का 2 से 6, 3 का 2 से हो गया 6, ठीक है। इसके लिए 1 का 0 से 0, 2 का 5 से 10, 3 का 3 से 9, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये वाली पोजीशन कौन सी है? 2-1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। 0 का 2 से 0, 1 का 3 से 3, 4 का 1 से 4, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम इस वाली पोजीशन के लिए 0 का 1 से 0, प्लस 1 का 4 से 4, और 4 का 2 से 8, 0 का 0 से 0, 1 का 5 से 5, 4 का 3 से 12। ये देखो 0 का 0 से, 1 का 5 से, 4 का 3 से 12। अब इधर आते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम, इस वाली पोजीशन के लिए तीसरा रो पहला कॉलम, 5 का 2 से 10, 6 का 3 से 18, और 0 का 1 से 0, 5 का 1 से, 6 का 4 से 24, और ये 0, 0 का 5 से 0, 5 का 6 से 30, और ये 0 का 3 से 0, ठीक है। फाइनल लिख लो आप, लिख देता हूं मैं, नहीं तो 8 3 11 15 19 7 28 12 29 17 30, ठीक है। आपको मेथड वाइज जाना है अच्छे से, जो आपको स्टेप बताया गया उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। रो कॉलम, बहुत आसान है। अच्छा, हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस केस में देखते हैं वो, ठीक है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है मतलब ए इंटू ए करना है, मतलब 1 2 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 0 1 से, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो ही सकता है, 2 क्रॉस 2 का सारा सेम ही है। 1 ये हो जाएगा इधर, 1 का 1 से 1 प्लस 0, ये जाएगा इधर, ये टोटल 0 हो जाएगा, इधर 0 ये 0, इसका इससे इससे करो 2 प्लस 2, इसका इससे करो 0 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 1 4 0 1, ये आपका आया ए स्क्वायर,
सिमिलरली बी स्क्वायर कर लो, 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको इससे करोगे तो यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो यहाँ 0 आएगा भाई, 0 1 0 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0। इसका इससे करोगे यहाँ 0 आएगा, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 1, 0 का 1 से 0। इसका फिर इससे करोगे ये 1 आएगा। इसका इधर ले जाके करोगे, 2 2 वाली पोजीशन है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 1 से हो जाएगा, 0 का 0 से 1 हो गया। ठीक, ये आपका आ गया। अब क्या पूछा है, ए बी, ए बी यहाँ निकाल लो आप। ए बी मतलब इसका पहला रो और ये पहला कॉलम, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, ये हो गया 0। इसका इससे करोगे, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का 1 से 1, 0 का 0 से 0, तो ये हो गया 1। इधर आओ, ये 0 हो गया, 2 का 0 से 0 और 1 का 1 से 1, 2 का 1 से 2 और 1 का 0 से 0। ठीक है, वो आ गया। अब हमें तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और एक बार दोनों को ऐड करके उसका हमें वो करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो पहले ये भी कर लेते हैं, ए प्लस बी यहाँ निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, 1 0, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया आपका, ये 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 1 3 1 1 1 3 1 1। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, इसका करोगे इससे तो जाएगा 1 प्लस 3 और ये जाएगा 1 प्लस 1 और इसका इससे करोगे तो 3 प्लस 3, इसका यहाँ से 3 हो जाएगा, इसका इससे 3 हो जाएगा और इधर करोगे तो 3 प्लस 1। ये आपका क्या आया, 4 2 6 4। ठीक है, ये आपका ये आ गया। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, ए बी को, बी स्क्वायर को, और कहाँ गया, अच्छा ये 2ab है, तो 2ab निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 0 2 2, ये हो गया 4। अब इन तीनों को ऐड करना है, मतलब 1 4 0 1, एक मैट्रिक्स से हो गया और एक मैट्रिक्स आपका हो गया 0 2 2 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स कहाँ है, यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, ऐड करो इसको, सारे सेम ऑर्डर के हैं तो ऐड कर सकते हैं। 1 का 0 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आपका हो गया 2। इस वाले को ऐड करो, 0 2 0, ये भी आया आपका 2। 4 का 4 प्लस 2 प्लस 0 6, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये भी 6। ठीक है, तो आप यहाँ ये देखोगे कि ये दोनों, ये तो आपका ये हो गया इधर वाला RHS हो गया है और LHS आपका यहाँ पे है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हम जनरली ये पढ़ते हैं a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, यही होता है ना a प्लस बी स्क्वायर। आप कोई ऐसा न्यूमेरिकल नंबर रख लोगे यही आएगा, लेकिन मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं है होना। ठीक है, मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है होना। आगे बढ़ते हैं इसमें, ट्रांसपोज, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसपोज का।
बेसिकली ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, तो जो हमारा नया मैट्रिक्स आता है उसी को हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे ये है हमारा, ठीक है, हमारा ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब क्या करें, नाउ इंटरचेंज रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। पहला रो ये है, ठीक है, और पहला कॉलम ये है, पहला रो ये है, पहला कॉलम ये है, इसको इंटरचेंज कर दो। इधर ये जो रो है इसको कॉलम बना दो लाके, 1 2 3, और जो रो है, जो कॉलम है, इसको रो बना दो, ठीक है। सेम इसको कर दो, इसको मतलब इस वाले को भी वही कर दो, दूसरा जो रो है 4 5 6। अब देखो आप सारे, जो रो था, जो यहाँ पे रो था वो कॉलम बन गया है, और जो कॉलम था वो रो बन गया है, ठीक है। किसी एक को पकड़ के उल्टा कर दो मतलब, तो ये आपका जो हो गया ए ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज को इससे हम नोटेशन है इसके दिखाने का, ये ट्रांसपोज ए पे टिक, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, सीआरटी में दिया हुआ, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे वैलिड है जो ट्रांसपोज का वो दिखाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से अभी आगे मतलब जो डिटरमिनेंट वगैरह उसमें भी अच्छे से यूज होगा, तो आपको यहाँ समझना वही है, मतलब अच्छे से रो को कॉलम बना दो या आप कॉलम को रो बना दो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अभी इसके हम आगे टेक्निक भी बताएंगे, कैसे कैसे स्क्वायर में कैसे होता है, कैसे क्या। डेफिनेशन इसका यही है, ये जो है, अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब ये रो है ये कॉलम है, तो इंटरचेंज करोगे तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, रो बिकम्स कॉलम, ध्यान देना आपको यहाँ पे, रो बिकम्स कॉलम और कॉलम बिकम्स रो। एक को आपको बनाना है, ऐसा नहीं आप दो एक बार रो बनाओ फिर उसके फिर कॉलम को इंटरचेंज करोगे, एक को करोगे ऑटोमेटिक दूसरा हो जाता है। आओ यहाँ देखते हैं, हमने आपको क्या बोला था कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम बना दो, मतलब ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, 2 5 कर दो, और जो ये वाला रो है इसको कॉलम बना दो, 1 4। अच्छा, ये पोजीशनिंग ध्यान से करनी है, ये पहले पोजीशन आ रही तो ऊपर जाएगा, देखो यार, ठीक है। और इसका एक तरीका और होता है कि आप कहीं देखो कि डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा। अच्छा, इधर से हम पढ़े कर लेते हैं, इसको बनाओ, इस वाले रो को कॉलम बना दो, 2 5 4, पहला रो है सीधे नीचे आ गया पहला कॉलम, दूसरे रो को कॉलम बनाओ, 3 8 7, तीसरे रो को बनाओ, 9 1 6। अब एक चीज यहाँ पे और देखो, ये आपका ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक है, ये खत्म हो गई कहानी। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो सेम वैल्यू है ए मैट्रिक्स में, वो सेम है ए ट्रांसपोज में भी, ठीक है, ए ट्रांसपोज में भी सेम है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, तो इसके इधर ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, इसके इधर जो है उसको इधर पलट दो और इधर वाला उधर पलट दो, देखो ये ट्रांसपोज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, हमें पता है कि डायगोनल वाला एलिमेंट सेम रहेगा, 2 8 6, लेकिन ऐसे आप बोर्ड में मत लिखना, डायरेक्ट क्या मतलब यूज कर सकते हो, जैसे इस स्टेप से आना है डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि इधर वाले को उधर भेज दो, उधर वाले को इधर भेज दो, सेम पोजीशन पे, ऐसा नहीं 3 वाले को 4 पे भेज दो, 4 वाले को इस पोजीशन पे भेजना है, तो 4 वाला हमारा यहाँ आ जाएगा और ये 9 पे चला जाएगा, और इस वाले पोजीशन के लिए इंटरचेंज होगा इस वाले से, तो यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 3 यहाँ चला जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इस वाली पोजीशन के लिए 7 यहाँ आ जाएगा 1 वहां चला जाएगा, देखो आप मिलाओ क्या फिर। इसमें भी देखते हैं, हमने क्या बोला था, ये सेम है 2 4 सेम है, इसको इंटरचेंज कर दो 5, देखो यार, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है
कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर से उसका ट्रांसपोज ले रहे हो आप, तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां देखो, आपने एक बार इंटरचेंज किया इसको, दोनों को, ये ट्रांसपोज आया, फिर से ये सेम ही रहना है, फिर से इंटरचेंज कर दोगे तो ही वैल्यू आ जाएगी। आपने इसको सेम रहना है, ये हमेशा सेम रहना है, ट्रांसपोज लोगे तो आपने इंटरचेंज किया, इसको इधर आया, इसको सॉरी ये इधर आया, ये उधर गया, फिर से जब आप ट्रांसपोज लोगे इसका, तो ये तो सेम रहना है। अब ये वाला वैल्यू इधर आ गया, देखो यही आ जा रहा है, ये वाला इधर चला जा रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लोगे, पहले उसका ट्रांसपोज लिया फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी आप उसको ऐड करके, किसी मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज लो, या तो वो सेम बात है कि पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लो उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही है, या तो पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ट्रांसपोज लो, या तो आप पहले ट्रांसपोज ले लो सबका, दोनों का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेके उसमें स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बात सेम ही है, ठीक है। ये वाली केस ध्यान देनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। यहाँ पे जैसे ये आपने इसका ट्रांसपोज लिया, तो कायदे से तो आप समझ रहे होंगे कि ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें ध्यान देना आपको, ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अब 3 का होता मान लो, तो ये उल्टा हो जाता, मतलब सी का पहले ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई कर देते, फिर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब उल्टा रिवर्स आते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखो वेरीफाई करने के लिए वही बोल रहा है, आओ ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, या चलो ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं, लिखा गया, चलो 1 2 3 हो गया, 1 + 2 और 2 + 1 3 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 8 4 + 3 7 हो गया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमने क्या बोला था, ये सेम रहेगा और इस वाले को इंटरचेंज, या तो आप इसको कॉलम बना दो, इसको भी कॉलम बना दो, 8 7 3 3 आ गया। अब क्या बोला है, ए ट्रांसपोज निकालो, ये तो सेम रहना है 1 4, इसको आप रिवर्स कर दो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। बी ट्रांसपोज निकालो, इसको रो बना दो, तो दूसरे पहला जो हमने बताया था उस मेथड से देखो, इसको रो, इस रो को कॉलम बना दो, 2 1 हो गया, इसको इस वाले रो को भी कॉलम बना दो, 5 3 हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, आपको ये मिल जाएगा, ये आना चाहिए आपका, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 + 2 3, 1 + 2 3 और 3 + 5 8, 2 + 1 3 और 4 + 3 7, देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो थी वेरीफाई हो गई, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये टाइप शायद हमने छोड़ा था उधर स्टार्टिंग में जब पढ़े, तब मैंने बोला था कि कुछ टाइप बच रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, एक इसकी सिमेट्रिक है आगे, तो सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक क्या होता है देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो, और ये ए मैट्रिक्स जो एक ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आया, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेके ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया वो ए के इक्वल आ गया, ए इसके इक्वल आ गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर ये आया
माइनस साइन एक बाहर आ रहा है, माइनस साइन एक बाहर आ रहा है, तो हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर दोनों मतलब दोनों केस नहीं आ रहे हैं तो ना तो स्क्यू है ना तो सिमेट्रिक है, ठीक है। ये आप समझे कि नहीं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा क्या है ए, और इसका हम ट्रांसपोज लिए ए ट्रांसपोज, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब ये हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, हो गया। अब अगर माइनस साइन आ रहा है, केवल माइनस की बात आ रही है, केवल माइनस की बात आ रही है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर दोनों नहीं है तो फिर मतलब बोलना तो सिमेट्रिक हुआ ना स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अब जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें निकालो ये ट्रांसपोज, हमने क्या बोला था, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो आप चाहे इससे भी कर सकते हैं। और हमने एक चीज और बताया था कि ये सेम है, इसको पलट दो, 2 3 6, इसको पलटो, इंटरचेंज करोगे तो 1 1 ही है, दोनों सेम ही है तो वही बात आएगी। इसको चेंज करोगे तो 4, इधर भी 4, इसको चेंज करोगे तो 5, इधर भी 5। अब आपको कह रहे हो नहीं सर हम पहले वाले मेथड से करके बताओ, जो हम मेथड क्या वो मतलब पहले टेक्निक जो बताई थी आप ऐसे कर लो, इसको इस वाले रो को कॉलम बनाओ 2 1 4, इस वाले रो को कॉलम बनाओ 1 3 5, इस वाले रो को कॉलम बनाओ 4 5 6, देखो इस बात आपकी, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों, ये हमने आपको ए ट्रांसपोज लिखा, दोनों सेम है देखो, ठीक है। तो ये आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हो। अगर माइनस का डिफरेंस आता, माइनस का डिफरेंस आता तो आपका ये इसको सिमेट्रिक हो जाता है। जैसे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालो आप, ये तो आपका सेम रहना है, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर लो, 3 -3 इधर चला गया और ये इधर आ गया, यहां चला गया, -2 उधर चला जाएगा, ये क्या हुआ, ठीक है। ये 2 इधर आ गया और -2 इधर, ठीक है। अब अच्छा एक चीज आप देखोगे कि हमने क्या बोला था, किसी कांस्टेंट से आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, या तो डिवाइड कर रहे हो तो भी सारे एलिमेंट में डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई दोनों, मतलब सारे एलिमेंट में होगा जो भी अंदर जाएगा। यहां से आप -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो, देखो यही आ रहा है, माइनस जब कॉमन लोगे -1 तो यहां से थे 0, इस वाले 0 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो गया, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो 0 है ही, ये प्लस हो गया 2, ये हो गया 1 -2 0, देखो ये सेम मैट्रिक्स आ गया, ये वाली मतलब माइनस का अंतर आ रहा है। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर गए, ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल, ये माइनस है ना, ये ए वाली मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान देना यह है कि आप -1 को बाहर निकाल लो, -1 बाहर निकाले मतलब सारे आप किसी इसमें से कोई एलिमेंट आप कोई नंबर तभी कॉमन ले सकते हो जो सारे में कॉमन हो, तो हमने -1 कॉमन ले लिया सब में से, ठीक है। तो -1 अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता -1 का, जैसे ये -1 है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे, सारे में, इसमें 9 में सारे जितने 9 एलिमेंट है 9 एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। -1 का अंतर आया तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसको देखते हैं आप, अभी हमने ये पढ़ा था ना कि हमें क्या इसकी प्रॉपर्टी में क्या सेम पता है कि ये सीधा ए के इक्वल आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी ए ट्रांसपोज निकालो, ये तो सेम रहना है और ये 3 ये 2, ठीक है।
फिर इसका ट्रांसपोज लो, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं इस वाले का, तुमने क्या बताया था, ये सेम रहेगा, इसको आप रिवर्स कर दो तो देखो ये आ गया, ठीक है, ये देखो एक इक्वल आ गया। मतलब आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखा था कि ये आपके रिवर्स ऑर्डर में आएगा, जैसे ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, पहले बी का ट्रांसपोज लेके उसको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो हमने देखते हैं, पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो जब ए बी का मल्टीप्लाई करोगे, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, हम आपको करवा देते हैं, इसका इससे करोगे, लेकिन अब आपको यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, इतने प्रैक्टिस आपको हो गया है, इतना मैं करवा ही दिया हूं, इतना और कुछ आप भी करो थोड़ा सा। 1 2 का इससे करेंगे 2 0 से, तो 1 का 2 से और 2 का 0 से, क्या आया 2 + 0। ये स्टेप लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे डायरेक्ट मतलब इसको कैलकुलेशन करने की आदत डालो। 1 2 का 1 3 से, तो ये हो गया 1 का 1 से 1 और 2 का 6 से 3 से 6 हो गया, 2 का 3 से 6, 3 4 का 2 0 से, ये हो गया 6 + 0, 3 4 का 1 3 से, 3 4 का 1 3 से, ठीक है, 3 का 1 से 3 + 4 का 3 से 12, ठीक है, तो ये हो गया 2 6 7 15, ठीक है, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये तो सेम रहना है और इसको उल्टा कर दो, 7 6, ये आ गया आपका। बी का ट्रांसपोज लो, बी का ये सेम रहना है, इसको उल्टा कर दो, ये हो गया। ए का ट्रांसपोज लो, ये सेम रहना है, इसको उल्टा कर दो, 1 4 सेम रहना है, 2 यहाँ 3 पे आ जाएगा और 3 2 पे चला जाएगा, ये हो गया, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करो, टू 0 1 2, ये आपका हो गया 2 + 0, 2 0 3 4, 6 + 0, 1 3 1 2, 1 + 6 1 3 3 4, इसका मतलब हो गया 3 + 12, स्क्वायर करोगे ये आ रहा है, और ये देखो सेम है, इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। ध्यान ये देना है कि आप अगर पहले उसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो उसको रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब पहले आप ट्रांसपोज लो फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ए बी है तो बी ए सी होता तो सी ए, जैसे ए सी होता ये ए सी का ट्रांसपोज, तो क्या लिखते हैं सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब आप मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो सेम ही बात है कि आप ट्रांसपोज ले लो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये चेक करना है सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है, ठीक है। देखते हैं, हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं डायरेक्ट, हमारा ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम कर दो, इसके लिए उल्टा कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, -1 और ये 1, ये उधर चला जाएगा 4 और ये -4, ठीक है। आप यहां से देखो -1 कॉमन आ रही है क्या, हाँ आ रही है, -1 सब जगह से कॉमन आ रही है, आप देखोगे वही बन जाएगा लगभग, 0 2 -1 हो गया, ये -2 0 4 1 -4 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 0 -2 4, देखो ये वो सेम मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया -a, तो आपका क्या हुआ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये क्वेश्चंस है कुछ प्रैक्टिस के लिए, इसको आप लोग करना, सेम है ट्रांसपोज पे ही है, ये वेरीफाई करना है, वही प्रॉपर्टीज है, एक मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया है, ये फिर से वही आया
सेम प्रॉपर्टीज पे। और ये सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक चेक करना है। तीसरा केस है कि ना सिमेट्रिक हो ना इसको सिमेट्रिक हो। इसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है। अच्छा, ये दिया हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये कर देना है आपको। दोनों मैट्रिक्स इक्वल करोगे, वहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ देना, ये क्वेश्चन ये अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, इसको हम वहीं से शुरू करेंगे, इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसको हम आगे करा देंगे क्वेश्चन। ये आपके आंसर्स हैं, इसको आप लोग देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और होपफुली अगले लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।